आप में से एक रिपोर्टर बड़ी परेशान हो रही थी, इतनी गर्मी में मोदी जी वहां। अरे क्या मतलब है गर्मी में मोदी जी वहां? इतनी धूप, इतनी गर्मी, मोदी जी यहां आए हुए हैं, क्यों? कोई छुई मुई है? प्रधानमंत्री हैं भाई देश के, क्यों नहीं जाएंगे? हरी झंडी दिखाने चले जाते हैं, तब नहीं धूप और तब नहीं गर्मी दिखाई देती। आपने एक कवच अपने आसपास खड़ा कर दिया। वो कवच आपको सीएजी रिपोर्ट से बचाता है, वो कवच आपको प्राइम टाइम डिबेट से बचाता है, वो कवच आपको किसी भी तरह की पब्लिक स्क्रूटिनी, सार्वजनिक जांच से बचाता है। वो कवच देश की सीमाओं को नहीं बचाता, वो कवच ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे लोगों को नहीं बचाता, वो कवच रेल यात्रियों को नहीं बचाता, वो कवच सिर्फ और सिर्फ आपकी छवि को बचाता है। ऐसा कवच किसी सरकार को, किसी प्रधानमंत्री को कभी नहीं मिला। काश ये कवच रेल यात्रियों को भी मिलता। माफ कीजिएगा, अगर ये कवच प्रधानमंत्री जी के आसपास आप लोगों ने नहीं खड़ा किया होता तो ये सवाल बहुत पहले उठते, सीएजी रिपोर्ट्स के सवाल उठते। इस रिपोर्ट को कहीं ना कहीं छपते हुए हम देखते, इस पे चर्चा और डिबेट्स होती, तो शायद ये 288 लोग अपनी जान नहीं गंवाते। हमारा और आपका काम सरकार को जनता से बचाने का नहीं है, जनता को सरकार से बचाने का। अभी भी समय है, हम सबको ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, नहीं तो ये दुर्घटनाएं होती रहेंगी, लोगों की जान जाती रहेगी और यूं ही हम एक दूसरे को ढांढस बनाते रहेंगे। और रेल मंत्री वहां पर हैं और हेल्थ मिनिस्टर भी वहां पर। यही हम कह रहे हैं कि प्राण जाए पर पीआर न जाए, मोदी रीत सदा चली आए। अरे साहब, अब तो आप छोड़ दीजिए ये पीआर। कल आपने देखा, मेरे को बोलना अच्छा नहीं लग रहा है ये बोलना, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया बोला। कल आपने फोटो ऑप्स देखी, मोदी जी बड़ी सी स्क्रीन पर अपने मंत्रियों के साथ, अफसरों के साथ बालासोर का हादसा देख रहे हैं। क्यों इतने कैमरामैन अंदर थे? उस वक्त मोदी जी के कपड़े क्या थे, वहां पहुंचे तो कपड़े बदल दिए। ये होता है फोटो ऑप। फिर कहते हैं साहब अश्विनी वैष्णव फोटो ऑप नहीं करा रहे। कल हमने देखा था क्या करा रहे थे, आज भी हमने देखा क्या करा रहे थे। आप में से एक रिपोर्टर बड़ी परेशान हो रही थी, इतनी गर्मी में मोदी जी वहां। अरे क्या मतलब है गर्मी में मोदी जी वहां? इतनी धूप, इतनी गर्मी, मोदी जी यहां आए हुए हैं, क्यों? कोई छुई मुई है? प्रधानमंत्री हैं भाई देश के, क्यों नहीं जाएंगे? हरी झंडी दिखाने चले जाते हैं, तब नहीं धूप और तब नहीं गर्मी दिखाई देती। वही हम कह रहे हैं, जो आप लोगों ने कवच खड़ा कर दिया है मोदी जी के साथ, ये देश को नुकसान हो रहा है इस कवच का। आपने तो मुझसे दूसरे कवच की बात की, मैं जिस कवच पे हमला बोल रहा हूं वो कवच बहुत ज्यादा नुकसान इस देश को पहुंचा रहा है। वो कोविड में भी पहुंचा, नोटबंदी में भी पहुंचा, इस दुर्घटना में भी पहुंचा, किसानों को पहुंच रहा है, बेरोजगार नौजवानों को पहुंच रहा है, गृहिणियों को पहुंच रहा है। लेकिन वो कवच आप लोग हटा ही नहीं रहे, तो हम क्या करें बताइए? मैंने जो आपको 3 उदाहरण दिए, लाल बहादुर शास्त्री जी और माधवराव सिंधिया जी दोनों कांग्रेस के ही थे। हमने उदाहरण दिए हैं, स्थापित किए हैं, नैतिकता के भी, सार्वजनिक जीवन में नैतिक जिम्मेदारी लेने के भी हमने उदाहरण सबके सामने रखे हैं, देश ने देखे हैं। एक उदाहरण इस सरकार का आप मुझे बता दीजिए, एक उदाहरण। अव्वल तो वो कवच आप लोगों ने जो खड़ा किया है, आरोप लगने ही नहीं देते आप लोग। ये सीएजी रिपोर्ट, इस पर मैं तो, मुझे याद नहीं है, शक्ति भाई अगर आपको याद हो, संजीव को याद हो तो बताएं, इस सीएजी रिपोर्ट पे कभी कोई प्राइम टाइम चर्चा हुई हो, या इस पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी पे कोई चर्चा हुई हो? जब चर्चा ही नहीं होगी, देश के सामने राजदंड के मुद्दे चलाएंगे आप लोग, सुबह से शाम तक मोदी जी ने सांस ली, मोदी जी ने छींक लगाई। अरे साहब, कोई मुद्दे हैं, लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे अगर आप लोग नहीं उठाएंगे, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं, क्योंकि पीड़ा है मन में, आपके मन में भी है, और आपकी मजबूरी मैं समझता हूं। ये जो मैं कह रहा हूं आपके मालिकों को कह रहा हूं, आपके संपादकों को कह रहा हूं, ये कवच हटाइए। ये कवच नुकसान दे रहा है, सीमाओं पर नुकसान दे रहा है, ये कवच लोगों को, रेल यात्रियों को नुकसान दे रहा है, ये बेरोजगारों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस कवच को हटाइए और फिर बात कीजिए।